राधे राधे। तो सी के पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में बात करी थी और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है रिकर्शन के बारे में कि रिकर्शन क्या होता है और कैसे उसको यूज़ किया जाता है। तो फटाफट से यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं फटाफट से एक न्यू फाइल बनाऊँगा और उसका नाम हम लोग रखेंगे res.c। एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। अब रिकर्शन बेसिकली क्या होता है कि किसी फंक्शन को डिक्लेयर करना, उसको डिफाइन करना और उसकी डेफिनेशन के अंदर उसी फंक्शन को वापस से कॉल करना। ठीक है, मैं अभी आपको कोड लिख के बताऊंगा कि ये चीज़ किस तरीके से काम करती है। तो फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करने का मतलब ये है कि वो फंक्शन एक कंडीशन तक चलेगा और वो कंडीशन जहाँ पे ट्रू हो जाएगी वहाँ पे जाके वो फंक्शन की कॉलिंग जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से बेसिक सा सिनेटेक्स हम लोग लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h और उसके बाद मैं लिखूँगा मेन। यहाँ पे आ चुका मेन फंक्शन, रिटर्न 0 आ चुका है और ये आर्ग्यूमेंट्स हम लोग हटा देंगे, हम इनकी नीड नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कंट्रोल S। अब मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूँ और उसी फंक्शन को वापस से कॉल करने वाला। तो मैं जैसे यहाँ पे आऊँगा तो हमने फंक्शंस के बारे में बात करी है कि हमने फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है और कैसे उसको कॉल करना है, कहाँ पे उसको कॉल करना है, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फैक्ट यानी कि फैक्टोरियल और उसके अंदर मैं दूंगा एक डेटा टाइप इंट और आर्ग्यूमेंट और नो सेमीकोलंस और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एक कंडीशन यानी कि इफ़ अगर ऐसा होता है, यानी कि कंडीशन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो अगर जो ई जो है वो इक्वल्स हो जाता है 1 के तो क्या कर दो, रिटर्न ए कर दो। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हमने कुछ भी खास नहीं लिखा है। यहाँ पर हम लोग करेंगे रिटर्न ए। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो जाती है तो ए की काउंटेबल वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके साथ में हम लोग देंगे एल्स, यानी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करना है, तो हम लोगों को रिटर्न कर दो रिटर्न और यहाँ पर मैं लिखूँगा ए एंड मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट, यानी कि यहाँ पे हम लोग फंक्शन को वापस से कॉल कर रहे हैं। ये हो गई हमारी फंक्शन की कॉलिंग और उसके बाद में ये फंक्शन जो है मैं डिफाइन कर रहा हूँ ए से लेस वैल्यू के लिए, यानी कि ए की वैल्यू को जो है वो 1 से घटा दो और उस फंक्शन के लिए उसको रिटर्न करो और यहाँ पे मैं लगाऊंगा सेमीकोलन। और अब हम लोग यहाँ पे इसको समझेंगे। तो पहले मैं इस फंक्शन की कॉलिंग जो है वो मेन फंक्शन में करूँगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा printf क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो रिटर्न टाइप में है और यहाँ पे मैं लिखूँगा फैक्टोरियल इस और उसके बाद में मैं करूँगा फंक्शन की कॉलिंग यानी कि फैक्ट और उसके अंदर मेरे को एक डिजिट देना है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली 5 ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको यूज़र इनपुट से चाहिए तो आप स्कैनएफ का यूज़ करके इनपुट दे सकते हैं और अगर आप डिफ़ाइन करके देना चाहते हैं किसी भी इंटीजर को तो आप वैसे भी दे सकते हैं। तो अब एक बार बेसिकली इस चीज़ को समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो बेसिकली हमने जो यहाँ पे कोड लिखा है वो हमें ये दिखाता है कि फैक्टोरियल क्या होता है कि बेसिकली अगर मैं फैक्टोरियल n यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि n मल्टीप्लाइड बाय n-1 फिर मल्टीप्लाइड बाय n-2, यानी कि ये ऐसे तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसकी वैल्यू 1 ना हो जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं फैक्टोरियल 5 कर रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे 5 का एग्जाम्पल लिया है, तो इसका मतलब हो गया कि 5 4 3 2 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद में, तो इसका आंसर जो है वो 120 आना चाहिए। ये बेसिकली फैक्टोरियल होता है। तो हमने यहाँ पे जो चीज़ दी है, यानी कि हमने यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग की है, उसमें हमने 5 दिया है। तो 5 पहले यहाँ पे जाएगा फैक्टोरियल के अंदर और वो चेक करेगा कि क्या 5 1 के इक्वल है। अगर वो 1 के इक्वल नहीं होता है तो वो एल्स में जाएगा और एल्स में यहाँ पे लिखा है कि ए मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ a-1, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 4, यानी 5-1 4। ठीक है, फिर वापस से ये फंक्शन में आएगा, वापस से चेक करेगा 4 1 के इक्वल है, अगर नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 और उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 3। ठीक है, उस तरीके से काम करेगा और यहाँ पे जो बेसिक वैल्यू आएगी जैसे ही ये 1 पे पहुँचेगा, यानी कि a-1 की वैल्यू जैसे ही 1 होगी तो यहाँ पे 1 पे आ जाएगा और रिटर्न जो टोटल वैल्यू है
उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमको रिटर्न करेगा और वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये बेसिकली रिकर्शन होता है और बहुत सारी जगहों पे काम भी आता है और इसी तरीके से इसको काम में लिया जाता है। तो कंट्रोल एस करेंगे 2 की ज़िंदगी। अब एक बार रन करके देखते हैं। सेमी कॉलन का आप लोग ध्यान रखें कि फंक्शन की डिक्लेरेशन में आपको सेमी कॉलन नहीं लगाना है, लेकिन जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो तब आपको वहाँ पे उसका सेमी कॉलन जो है वो लगाना है। तो ये हमें आउटपुट नहीं दे रहा है, शायद हमने कुछ यहाँ पे मिस्टेक किया है। तो देख लेते हैं हमारा क्या मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। और फंक्शन रिटर्न हमने यहाँ पे %d नहीं लगाया क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो पूरा इंटीजर टाइप में चल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा %d, कंट्रोल एस करेंगे क्योंकि डिक्लेरेशन ज़रूरी है सी के अंदर। ये बहुत ही खास बात है, आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे मिल चुका है फैक्टोरियल इज़ 120। अगर यहाँ पे 6 करते हैं तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगी। कंट्रोल एस करेंगे 2 की ज़िंदगी की। सेमी कॉलन और डिक्लेरेशन का आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पे 720 आ चुका है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा ज़रूर से। और सी के ऊपर प्लेलिस्ट हम लोग बना रहे हैं, अगर आपने एक्सेस नहीं करी है तो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी।